हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं कि मान लीजिए अगर प्रेम विवाह किया है या लव मैरिज की है और घर वालों के खिलाफ जाकर के की है, लेकिन आप बालिग हैं। मान लीजिए लड़की भी बालिग है 18+ और लड़का भी बालिग है 21+ है, और आपने प्रेम विवाह कर लिया है क्योंकि दोनों जो कि बालिग हैं अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। तो और घर वाले नहीं राजी हैं, ये लड़की के राजी नहीं है, लड़के के राजी नहीं है, दोनों के ही राजी नहीं है इस विवाह के, प्रेम विवाह जो आपने किया है उसके खिलाफ है। तो आप अपनी सुरक्षा की मांग पुलिस से किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी जान माल की हिफाजत कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़। तो बात कर रहा हूँ किस तरीके से आप प्रेम विवाह के बाद में पुलिस से सुरक्षा मांग सकते हैं। मान लीजिए आपने शादी है वो मंदिर में कर ली, गए मंदिर में फूल माला लेकर पंडित बुला लिया और वहाँ आकर आपने शादी कर ली है। अब मतलब किसी धर्म में भी आप कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से आपने मान लीजिए प्रेम विवाह कर लिया। प्रेम विवाह करने के बाद में घर वाले एक दूसरे के खिलाफ हैं या जान को खतरा है लड़के की या लड़की की किसी के भी, और आपको सुरक्षा की मांग भी करनी है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान आपको रखनी होगी कि जो आप प्रेम विवाह करेंगे उसमें ये जानकारी आपको रखनी है कि लड़की 18 से ज़्यादा की होनी चाहिए, कम की नहीं, एक दिन भी कम नहीं चलेगी। फिर वो इलीगल हो जाएगी, गैर कानूनी शादी हो जाएगी, फिर वो अपराध हो जाएगा। इसलिए लड़की बालिग होनी चाहिए और आप लड़का शादी के टाइम पे 21 होना चाहिए, पूरा 21 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें दो चीज़ मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि 18 भी बालिग हो जाता है। तो जब आप शादी करेंगे, लड़का अगर शादी करने जाएगा तो उसके लिए वो बालिग है। लेकिन अगर लड़का कोई क्राइम करता है, कोई क्राइम करता है फौजदारी में किसी तरीके का, तो वो 18 में बालिग माना जाएगा। सिर्फ शादी के लिए उसकी एज कानून की भाषा में 21 होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी। अगर वो लव मैरिज कोर्ट मैरिज करने जा रहा है तो लड़की की एज 21 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, लड़की की 18 से ऊपर होनी चाहिए। हाँ, अगर लड़का कोई क्राइम करता है तो उसके लिए वो 18 में ही बालिग माना जाएगा। तो लोग कहते हैं ना कि 18 के बाद बालिग हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट मैरिज जो भी प्रेम विवाह लेकर जाएंगे आप, तो लड़का 21 का ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना। अच्छा, बात करता हूँ फिर। मान लीजिए कोई घर वाला राजी नहीं है और आपको मांग करनी है अपनी जान माल की कि घर वालों से खतरा है, शादी कर लिया आपने, कोर्ट मैरिज आपने जहाँ किस तरीके की हो, मंदिर में जाके की हो, अपने धर्म के हिसाब से, अपने जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाकर के की हो, या हिंदू धर्म में आर्य समाज की शादी की हो, आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी आपने कर ली हो, या आपने एसडीएम के द्वारा भी शादी कर ली। लेकिन एसडीएम के द्वारा तो घर वालों की परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि नो ऑब्जेक्शन घर वाले देंगे तभी वो मैरिज होगी। मंदिर में जाके मान लीजिए आपने शादी कर ली किसी तरीके से, और आप शो आप कैसे करें, एक दूसरे के साथ कैसे रहें, क्योंकि कहीं रहेंगे अगर एक दूसरे के साथ शादी करने के बाद में, अगर आपने मंदिर में की या किसी तरीके से प्रेम विवाह किया, तो फिर वहाँ पर घर वाले पहुँच जाएंगे तो जान को खतरा है, मारा पीटी भी कर सकते हैं। तो पुलिस से किस तरीके से गुहार लगाएं, तो आपके पास रास्ता है कि दोनों लोग बालिग होने चाहिए और अपने ही जिले के, चाहे जिले अगर अलग अलग है तो लड़का चाहे अपने जिले में भी दे सकता है, या लड़की किसी और जिले की तो वो भी अपने जिले में, दोनों साथ साथ जाकर के एक जो प्रार्थना पत्र है, चाहे वो खुद भी लिख सकते हैं या किसी वकील कचहरी जाकर किसी वकील से लिखवा सकते हैं कि हम लोग बालिग हैं। उसमें अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बालिग के, मान लीजिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी जो मार्कशीटें हैं वो आप लगाइए, अपने एड्रेस प्रूफ लगाइए और अपना आईडी लगाइए दोनों लोग। और जो शादी कर की है तो उसके फोटो अगर खींच लिए अपने, तो वो एक दूसरे को माला पहनाते हुए ये साथ में, तो वो भी उस फोटो उसमें लगाइए, एप्लीकेशन साथ में, उसमें लिखिए कि सर हम लोग बालिग हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, लड़के की ये है, और हम लोगों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमने प्रेम विवाह किया है, क्योंकि हम बालिग हैं, हम अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, हमें संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन हमारे घर वाले इस शादी के या प्रेम विवाह के खिलाफ है और हमारी जान माल को खतरा है, तो हमें जान की सुरक्षा है, सुरक्षा की जाए और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। तो उसमें होता क्या है कि आप ये एसएसपी को जब आप देंगे तो एसएसपी जो थाना होता है आपका, एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आपके जिले का, आपके थाने को, जो थाना आप उस एप्लीकेशन में लिखेंगे कि इस थाने के क्षेत्र का में आपका घर है, तो वहाँ के ऐसे जो एसओ इंचार्ज है थाने को वो लेटर लिखेंगे मार्क करके, जो आप एप्लीकेशन देते हैं वो जो एसओ एप्लीकेशन है वो दोनों के घर जाएगी। अगर एक ही जिले में है तो एक ही जिले में जाएगी, और अलग अलग है तो वो पोस्ट वाइज जाएगी। और वहाँ पर दोनों जो थाना है, थाने के जो अधिकारी हल्का इंचार्ज होते हैं वो आपके घर जाएंगे, आपके घर वालों को बताएंगे कि आपके बच्चों ने शादियां कर ली हैं, वो बालिग हैं, उनके प्रूफ ये हैं, और वो लोग ने अपनी जान को खतरा बताया आप लोगों से। तो वो अपनी भाषा में बताएंगे पुलिस के कि वो बालिग को शादी कर लिए, और आप उनको कुछ ना कहिए और उनको आप कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हें स्वतंत्र होकर रहने दीजिए, क्योंकि वो बालिग है, उन्हें संविधान ने अधिकार दिया है। घर वालों को पुलिस वाले इस तरीके से समझाएंगे और बताएंगे अगर आपने इसके अलावा भी कोई अगर जान माल की या मारा पीटा लड़की लड़के को, तो फिर आप कानून में बन जाएंगे, कानून के हिसाब से जो आप क्राइम करेंगे उसके हिसाब से आप पे मुकदमा दायर होगा, वो उन्हें बता देंगे। उससे होता क्या कि फिर आपको कोई छुएगा नहीं, क्योंकि पुलिस वाले खुद ही आपके घर वालों को बताएंगे जाकर के कि उनको आप नहीं छूना है। और अगर आपने किसी तरीके से मारा पीटी की तो आपके खिलाफ अन्य धाराओं में जो भी सेक्शन आप पे लगेंगे मारा पीटी करेंगे, जिस तरीके से
वो आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसके खिलाफ आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये जो होता है। उसके बाद मान लीजिए कि आप जिले वाइज नहीं जाना चाहते हैं, कि जिले में नहीं जाना चाहते हैं, आप जिले से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि जिले में खौफ है, आप पकड़ भी सकते हैं घर वालों के खिलाफ, या कोई भी आपको पकड़ के मार सकता है, तो जिले में आप नहीं जाना चाहते तो किस तरीके से, तो आप अपने जहाँ भी आप शादी करें वहाँ का क्षेत्राधिकार के हिसाब से जो हाई कोर्ट लगता हो, आप हाई कोर्ट जाइए। मान लीजिए यूपी है तो आप इलाहाबाद जाइए, या लखनऊ में भी हाई कोर्ट है, अपने क्षेत्र के हिसाब से वहाँ जाइए। जो अपने जो राज्य है उसके हिसाब से वहाँ आप हाई कोर्ट में जा करके गुहार लगा सकते हैं मजिस्ट्रेट के जिला जज के सामने। और जो हाई कोर्ट होता है वहाँ आप इसी तरीके से प्रक्रिया करेंगे, लेकिन वहाँ आपको वकील करना होगा। वकील के हिसाब से वो वकील अपनी ड्राफ्टिंग में लिखेगा आपके तरफ से प्रार्थना पत्र और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बालिग हैं आप वो सब लगाएगा, और साहब से कहेगा कि ये शादी कर ली है इन्होंने, बालिग हैं, और फोटो वगैरह देगा और उनकी जान माल की खतरा है। तो होता क्या, हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है आपके जिले के, अगर आप दोनों अलग अलग जिले के तो दोनों अलग अलग जिले के एसएसपी को डायरेक्शन देगा वो। और डायरेक्शन में होता क्या, ये दिया जाता है कि इनकी जो जान माल का खतरा है वो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके घर वालों को बताया जाए कि उनको कुछ ना किया जाए। तो वो वही प्रक्रिया है कि जब हाई कोर्ट से जब डायरेक्शन आता है तो जो पुलिस है वो हरकत में ज़्यादा जल्दी आ जाती है और एक्शन लेती है उस पर, और दोनों के घर वालों को समझाएगी कि इनको जान माल को खतरा, हम इनको सुरक्षा दे रहे हैं, अगर किसी तरीके से उनको कोई गुरेज भी आती है तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद में ऑर्डर में ये भी हो जाता है कि सुरक्षा प्रदान के बाद में एक सब रजिस्ट्रार को एक ऑर्डर आता है हाई कोर्ट से, सब रजिस्ट्रार को एक ऑर्डर दिया जाता है कि आप मंथ 1 महीने के अंदर इनका मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया जाए। कोई भी प्रक्रिया, वो खाली जो ऑर्डर होता है हाई कोर्ट का वही आपको लगाना होता है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो लगाइए, और अपने जिले में जाकर के आप सब रजिस्ट्रार के आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैसे तो आपका नहीं करता वो, लेकिन जब हाई कोर्ट का डायरेक्शन होता है तो उनको करना होता है, तो उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सबको पालन करना पड़ता है, तो कानून का पालन ही उचित होता है। और कानून के हिसाब से ही आप भी मैरिज करिएगा, क्योंकि अगर आप बालिग होंगे तभी अच्छा है, नाबालिग होंगे तो फिर आप फंस जाएंगे क्राइम में। लड़का तो चला जाएगा जेल, क्योंकि वो फिर लग जाएगा पाक्सो वगैरह लग जाएगी जब नल हो जाता है फिर वो। और इसलिए लड़की को जरूर बालिग होना बहुत ज़रूरी है, और लड़का 21 प्लस हो तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई भी अगर अपनी एज से कम है तो फिर क्राइम हो जाता है, उसमें फिर आपको ना पुलिस सुरक्षा देगी, उल्टा आप पे मुकदमा दायर करेगी, लड़के पे 366 हो सकती है। और जो भी अगर मेडिकल में आता है उसके हिसाब से भी सेक्शन बढ़ सकते हैं, वो एक अलग की बात है। लेकिन मैंने बता दी प्रेम विवाह करें तो सुरक्षा किस तरीके से मांगे, तो आपके पास इस तरीके के रास्ते हैं कि आप अपने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी के पास भी जाकर के गुहार लगा सकते हैं अपनी जान माल की सुरक्षा की। और वहाँ पर अगर आप जिले में अपने नहीं जा सकते तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने राज्य के, और वहाँ जाकर के वकील के द्वारा एक पिटीशन दायर करके अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, और आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा और आपकी जो सुरक्षा है वो वहाँ की जिले की पुलिस आपको करेगी। ये होता है जो प्रेम विवाह करते हैं, सुरक्षा इस तरीके से ली जाती है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।